आप देख रहे हैं दमन क्रांति। नमस्कार, मैं आरशी। आप सबका स्वागत है दमन क्रांति न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश, उमस भरी गर्मी में मिली राहत। दिल्ली में सोमवार दोपहर बाद हुई झमाझम बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली में कई इलाके में अभी भी बारिश हो रही है। इसके अलावा गाजियाबाद और नोएडा में भी बारिश हो रही है। यहाँ के कई इलाकों में हल्की बारिश हो रही है। इससे पहले भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को दिन भर आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना जताई है। विभाग ने कहा कि हल्की बारिश भी हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 36 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार है। मौसम विभाग ने मंगलवार को भी बीच ऐसे ही मौसम बनाए रहने का अनुमान जताया। आगामी 19 से 21 अगस्त के बीच हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने का अनुमान है। इससे तापमान भी कुछ कम हो सकता है। इससे पहले रविवार को सुबह के समय कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई, लेकिन उससे ना उमस कम हुई और ना ही गर्मी। रविवार को अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करा गया है, जो सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा है। न्यूनतम तापमान सामान्य स्तर से 26.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का स्तर 64 से 91% रहा। बिहार में 6 सितंबर तक बड़ा लॉकडाउन, जारी हुए नए दिशा निर्देश। बिहार में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी है। यही कारण है कि सरकार ने राज्य में संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार की तरफ से इस संबंध में ताजा आदेश जारी किया गया है। बिहार सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना में गृह मंत्रालय के आदेश का हवाला दिया गया और कहा गया कि राज्य में मौजूदा स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली में इन 5 जगहों पर प्रतिमा विसर्जन पर पड़ेगा भारी, लगेगा 50,000 रुपए जुर्माना। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस साल दिल्ली में ना ही मुहर्रम पर जुलूस निकलेगा और ना ही गणेश चतुर्थी पे पड़ताल लगेंगे। केंद्र सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए दिल्ली सरकार ने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस बाबत सख्त आदेश दे दिए हैं। आदेश के तहत मुहर्रम पर जुलूस व ताजिया निकालने पर पाबंदी लगा दी गई है। गणेश चतुर्थी पर सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिमा विसर्जन, बड़ी संख्या में एकत्र होना और सामुदायिक स्तर पर पर्व मनाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा भगवान गणेश की सार्वजनिक मूर्ति स्थापना या पंडाल बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। गणेश चतुर्थी पर्व 22 अगस्त को मनाया जाएगा, जबकि मुहर्रम 30 अगस्त को है। DDMA ने दिल्ली वासियों से पूर्व अपने घर पर ही मनाने की अपील करी है। DDM ने सभी संबंधित विभागों के केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने और घर पर ही पर्व को मनाने के लिए कहा है। दिल्ली में रैन बसेरों में बच्चे पढ़ेंगे अंग्रेजी, शिक्षित करने के लिए DUSIB ने उठाया बीड़ा। सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। शिक्षित परिवार से शिक्षित समाज बनता है, जो देश की उन्नति में सहायक होता है। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड इसी अवधारणा को साकार करने के उद्देश्य से अब रैन बसेरों में रह रहे गरीब परिवारों को बच्चों को पढ़ाने का जिम्मेदारी उठाने जा रहे हैं। डूसिप के एक वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं कि इन बच्चों को खासकर अंग्रेजी पढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। डूसिप का प्रयास है कि इन बच्चों को पढ़ने के नाम पर केवल खानापूर्ति न की जाए, बल्कि बच्चों को पूरी जिम्मेदारी से पढ़ाई भी कराई जाए, जिससे वो आगे चल के किसी स्कूल में अपनी दाखिल ले सके और पढ़ाई जारी रख सके। इन बच्चों के माता पिता की काउंसलिंग कर उन्हें इस बात के लिए तैयार किया जाएगा कि वे बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। दिल्ली आश्रय सुधार बोर्ड के पास इस समय 215 के करीब रैन बसेरे चल रहे हैं, जिनमें 5000 से अधिक लोग रह भी रहे हैं। इन रैन बसेरे में 32 रैन बसेरे ऐसे हैं जिन्हें लोग परिवार सहित रहते हैं। हर रैन बसेरे में 8 से 10 बच्चे हैं। ये बच्चे ना तो स्कूल जा रहे हैं और ना ही इनकी वहाँ पे कोई पढ़ाई हो रही है। ऐसे ही डेली न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहिए दमन क्रांति के साथ। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं दमन क्रांति।